हल्के में शिक्षा का ढांचा ठीक ठाक है, पर असल में समूची व्यवस्था खोखली है, कमजोर नींव पर खड़ी है और बुनियादी जरूरतों की भी कमी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे गांवों की व्यवस्था का सच। ना जाति धर्म ना क्षेत्रवाद हो, सही मानों में लोकराज हो। बहुत सहा है, अब न सहेंगे, बदलेंगे सूरत आज की। कदम मिला के साथ साथ हम मिलके बदलेंगे हालात। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए। नए नेता और नई सियासत भ्रष्ट तंत्र को देंगे मात। सपने आशाओं से आगे देश को ले जाना है। स्वराज का सपना सच कर दिखाना है। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए। समस्त भारतीय पार्टी आओ परिवर्तन लाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं गांवों की व्यवस्था का हाल। भिवानी के तमाम गांव में घुसते ही सड़क और सीवर का अंतर खत्म हो जाता है। अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि सड़क की सीमा क्या है और सीवर की क्या। सीवर भी रुतबे से बह रहा है, न ढकने की जहमत उठाई गई है न साफ करने की। गलियां भी ज्यादातर कच्ची ही हैं, जिस पर चलना भी दूभर है। ये गलियों की समस्या सर जी, गलियां हैं यहाँ पर, नलियाँ भी ऐसी पड़ी हैं सर जी। ये गंदा पानी आता है, मक्खी ऐसे रहते हैं, गलियों को कोई सुनवाई नहीं हो रही सर जी। हमने कई बार एप्लीकेशन मिलवा ली सर जी, कोई समाधान नहीं हो रहा। मेरे घर के सामने जो कच्ची गली आज तक ये नहीं बन चुकी। इसमें कई बार मैंने शिकायत भी कर ली, सरपंच के सामने भी और बड़े बुजुर्गों के सामने कि मेरे बच्चे जो है बीमार होते हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आज तक कोई भी मतलब इसकी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी 1-1.5 महीने पहले फिर मैंने कहा था 2 आदमियों को, सरपंच को भी कहा। वो बोला भाई हम 3 दिन के बाद इसको शुरू करवा देंगे, तब तक आप किसी को रिपोर्ट वगैरह मत दो। तो जी अब तक तो कोई सुनाई नहीं है। बाकी मैं काफ़ी परेशान हूँ। इसके अलावा गांव की ये भी समस्या है कि अगर कोई बनी चीज बिगड़ जाए तो बनना मुश्किल है। सालों साल बिगड़ी हालत में ही रहती है। ये जो पुलिया है 5 साल टूटी बड़ी कमाई इसको रिपेयर नहीं करवा रहे। आम रास्ता है बगिलोट का, ये इसके 2 रास्ते थे, उसको पुल नहीं बना रखे, इसलिए सरकारी रास्ता यूज हो रहे हो, इसी पुलिया नहीं बना रही। 5 साल से दिक्कत है। तो आप शिकायत नहीं करते इसकी कभी? 2-3 बार महकमा को कह दीजिए बनवा दे। सुन के कोई राज नहीं, कोई नहीं। इस तरह की अव्यवस्था के बीच गांव के लोग रहने के आदी हो चुके हैं। उन्हें अपने आसपास की समस्याओं का तो एहसास है, लेकिन मौजूदा शासन प्रणाली के चलताऊ रवैये से पूरी तरह ऊब गए हैं। गांवों की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं है। अब तक लोगों को विकास का सपना दिखाकर वोट बटोरा जाता रहा है। और अब जायजा लेते हैं हल्के के बस स्टैंड्स की व्यवस्था का। भिवानी में बस की सवारी भी किसी जानलेवा स्टंट से कम नहीं है, लेकिन ये दिलेरी खतरनाक भी है। बसों की कमी के चलते बस के अंदर और बस के ऊपर भी खचाखच पब्लिक भरी रहती है। ऐसे में भिवानी के गांव के इलाके में क्या सुविधा होगी अंदाजा लगाया जा सकता है, और बसों के आने का लंबा इंतजार अलग।
यहाँ मैं 1 घंटा से खड़ा हूँ, मेरे को यहाँ बस नहीं मिल रही है लोहारू के लिए। और लोहारू से मैं आगे तो निकल जाऊँगा, लेकिन लोहारू तक ही दिक्कत आ रही है इसी स्टेट में, तो बताओ आगे क्या करेंगे। मतलब आपको लगता है हरियाणा में बसों की कमी है और मतलब आदमी है ज़्यादा यहाँ, और लेकिन बसें कम हैं। सर हम यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, डेली अप डाउन करते हैं, पर यहाँ पे ऐसे हैं बसों का ऐसा है, बस आती नहीं है टाइम पे, आती वो एक आध बस आती है, इसमें स्टूडेंट इतने लटक के आते हैं, स्टूडेंट आएँ या डेली वर्कर वो आएँ, आने का टाइम नहीं मिलता, ऊपर से एक्सीडेंट होते हैं रोज़, मतलब स्टूडेंट के एक्सीडेंट होते मर जाते हैं। किस लिए? मतलब कोई बस ही नहीं यहाँ पे, बस अच्छी सर्विस नहीं, यहाँ पे रात तक बच्चे वेट करते हैं। कॉलेज से आते हैं, घर का जाके काम करें या फिर स्कूल का काम करें, कॉलेज का काम करें, उनके पास टाइम नहीं है। रात को 8 बजे घर पहुँचते हैं, सुबह 6 बजे फिर चल देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी व्यवस्था यहाँ सही नहीं है। जैसे कि कहते हैं ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ के SHO कहते हैं हमने बहुत व्यवस्था चरम पर है, लेकिन कुछ भी नहीं है। जहाँ भी मन करता है ये प्राइवेट साधन वाले रोक लेते हैं, ये रोडवेज बस वाले इनका कोई स्टैंड नहीं है, जहाँ मन करता है बीच में रोक लेते हैं। जैसे कि अभी देखा भी था, बस में इतनी सवारियाँ थी, कोई मतलब कि बस की सुविधाएं भी नहीं है, ना टाइम पे चलती हैं, सवारियों को बहुत परेशानी होती है। तो दूसरी ओर यात्री से ज्यादा हरियाणा परिवहन विभाग के कर्मचारी अपने विभाग से दुखी हैं, जिन्हें कम स्टाफ के चलते लंबी ड्यूटी भी करनी पड़ रही है और नतीजा सामने है। हमारा प्रयास यही होता है कि स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा बसें रूट पर रहें, ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। फिर भी भिवानी जिले के क्षेत्र को देखते हुए और जनसंख्या को देखते हुए बसें पर्याप्त मात्रा में नहीं चल रही हैं। इसका मुख्य कारण दूसरा भी है कि कुछ ऐसे हमारे साथी थे जिन्होंने सरकार ने जिनको परमिट दिए थे वो अपना मूल रूट छोड़ चुके हैं, और हरियाणा रोडवेज की बसें उन रूटों पर भी चलाई जा रही हैं, जिससे जो रूट हरियाणा रोडवेज के थे, पर्टिकुलरली दोज रूट वर मेंट फॉर द हरियाणा रोड्स ओनली, वहाँ भी बसों की कमी आ गई, क्योंकि हमें उन दूसरे रूटों पर भी बस सेवा देनी पड़ रही है। बसों की मांग पब्लिक की नहीं, हमारी भी है। अच्छा। हाँ, स्टाफ भी नहीं है और बसें भी नहीं है। अच्छा। और पर सरकार भी इनको प्राइवेट देना चाहती है, प्राइवेट के बजाय हरियाणा में 5,000 नई बसें दीजिए। अच्छा। और उसके ऊपर 20,000 कर्मचारियों को नौकरी मिलेगी, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकार हरदम अड़ी हुई है, न तो रोडवेज में बसें दे रही और न ही कर्मचारियों की भर्ती कर रही। हरियाणा रोडवेज के भिवानी डिपो में कुल 140 बसें हैं। कभी कर्मचारियों की छुट्टी तो बसों के खराब होने जैसी समस्या भी सामने आती है, जिसका नतीजा ये भयानक परिणाम है। तो आपने देखा बस स्टैंड्स की व्यवस्था का हाल, जहां हर रोज यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। और अब देखते हैं भिवानी में क्या है अनाज मंडी और सब्जी मंडी का हाल। अगर कहें कि अव्यवस्थाओं का दूसरा नाम ही भिवानी अनाज मंडी है तो गलत नहीं होगा। भिवानी अनाज मंडी में अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। यहाँ के व्यापारी सबसे ज्यादा बंदरों से परेशान हैं, जो हर समय कुछ न कुछ नुकसान ही करते रहते हैं। आवारा पशु से परेशान हैं, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, किसान रेस्ट हाउस नहीं है, जिससे दूर दूर से आए किसान मंडी में आने के बाद आराम भी नहीं कर सकते। बंदर जैसे बुजुर्ग आदमी है उनको काट लेते हैं, बच्चों को काट लेते हैं, आने जाने वाले आदमी को बहुत परेशान करते हैं। आवारा पशु जमींदारों का माल आता है, उनमें बहुत नुकसान होता है। मंडी की सबसे बड़ी समस्या तो हमारी आवारा पशुओं की है और बंदरों की है, बहुत ज़्यादा बंदर हैं। और सबसे तीसरी समस्या है किसानों के लिए, उनके लिए कोई सुलभ शौचालय नहीं है, कोई विश्राम गृह नहीं है, वो बहुत परेशान रहते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान तो आवारा पशुओं से रहते हैं, क्योंकि उनकी जो भी कोई कपास या जो भी मतलब फसल हमारे आती है उसमें बहुत नुकसान करते हैं। ज़मींदार उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। और हम कई बार इससे मतलब प्रशासन से मिले, लेकिन वो आश्वासन दे देते हैं, करते कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है, जो डेयरियों के अंदर जो है बिल्कुल उन करने देते हैं। और ये जमींदार यहाँ माल देने कतरा रहे हैं, वो गांव में बेचना चाहते हैं, क्यों यहाँ पर इनकी कोई वो नहीं है। मेन तो है बंदरों की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं, सुबह से लेकर शाम तक उत्पात मचाते हैं। 10,000 के करीब बंदर हैं जी। और दूसरी समस्या है पशुओं की। आवारा पशु हमारी मंडी में बहुत ज़्यादा हैं, सारे दिन कपास का और दुकानों के अंदर घुसते रहते हैं। इसके अलावा धूल धप्पा सफाई की बहुत ही ज़्यादा खराब मिट्टी है।
अनाज मंडी की सड़क, सीवर सब करा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि किसान भी यहाँ आने से कतराते हैं। एक ये जो सामने की लाइटें हैं ये प्रॉपरली नहीं जलती, कभी जलती हैं, कभी बुझ जाती हैं। बंदर, क्योंकि एक्चुअल मेन बंदर की प्रॉब्लम, बंदर उनको झुका देते हैं। फिर पीछे का जो ये रोड है, कितने नंबर से कितने नंबर तक? पूरा सारा ये 51 नंबर से लेकर ये अपना 80-85 तक पूरा टोटल रोड डैमेज है। ये पीछे बारिश के टाइम में पानी वाटर लॉगिंग हो जाती है, जैसे कि मच्छर पैदा हो जाते हैं और आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि पीछे हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं अपने गैरेज में, तो उसके अंदर एंट्री नहीं हो पाती हमारी। और ये सीवरेज, और उसके बाद सीवरेज की जो कई बारी तो क्या होता है, जो सप्लाई के पानी में सीवरेज का पानी साथ आ जाता है, टंकियाँ साफ़ करवानी पड़ती है, टैंकर मंगवाऊँगा के पानी चढ़वाना पड़ता है। एक टाइम तो बोली उठनी चाहिए, बोली हर एक जी पानी पूनी की समस्या, हर एक जी लैट्रिन बाथरूम ठीक होने चाहिए जमींदारों के लिए। समस्या ये है जी कि न तो इधर ठहरने के लिए कोई भी इंतज़ाम है मंडी के अंदर, नहीं कोई लैट्रिन बाथरूम का कोई भी, अगर भाई दिव्य अगर किसी को कोई पेट खराब हो जाए या पेशाब के लिए कोई भी मतलब सुलभ शौचालय है नहीं है मंडी के अंदर, कोई भी ऐसा वो नहीं है। पीने के लिए जी एक टंकी है पानी की, भी कोई वो खास प्रबंध है नहीं। वहीं अगर भिवानी की सब्जी मंडी की बात करें तो भी निराशा ही हाथ लगेगी। साफ सफाई, आवारा पशु, मंडी में अव्यवस्था का आलम आम है। साफ सफाई टाइम से नहीं हो रही, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है। देखो नाली पीछे भी भरी पड़ी है और बरसात आ जाती है तो हमारे इतना पानी भर जाता है यहाँ पे, और हमें तो और माल बच जाता है हमारा, भर के रखना पड़ता है, दूसरे दिन खराब हो जाता है हमारा माल। क्या करे, ये मार्केट कमेटी वाले भी सफाई नहीं करवाते, हम कहते नहीं उनसे। जो माल जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो पैसे मांगते हैं हमसे, जो पैसे दो और कूड़ा उठाएंगे, उनकी ड्यूटी है, वो अपना काम नहीं करते हैं। सब्जी मंडी की जो सफाई व्यवस्था है थोड़ी वो ठीक नहीं है, क्योंकि सफाई हर जगह गंदगी दिखी हुई है, आवारा पशु घूम रहे हैं, इनको दुकान वालों को भी दिक्कत होती है और हमें भी। इन पशुओं को कम से कम या तो कहीं गौशाला में ट्रांसफ़र करें या फिर कुछ करें, और ना ही टाइम पे यहाँ पर कूड़ा उठा रहे हैं। समस्याएं मोटी ये हैं जी, जो एक तो मेन रोड पर दिक्कत होती है, माँ बहन बेटी सभी आती हैं, ठेली वाले भी आते हैं, साइकिल वाले भी आते हैं, तो दिक्कत होती है। एक तो ठेलियाँ जो आगे लगती हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इनको कमेटी वाले हटवाते नहीं हैं। फिर एक ये दो मेन गलियाँ अपनी यहाँ से देखो जी, सारी गली रोकी हुई है, सब ने नीचे माल लगा रखा है। आने जाने वाला सब्जी वाला पशु आता है, लुगाई को मार देते हैं, कभी डांगर को, कभी कोई भी है। सफाई की एकदम भ्रष्ट काम है, कोई चक्करबाजी नहीं है, अपना सारा रिश्वतखोरी और यहाँ काम निकाल देते हैं, भाग जाते हैं, कोई चक्करबाजी का काम नहीं है। आम आदमी के ऊपर ऐसे ही मार पड़ रही है महंगाई की, और ऐसे ही चलती रहेगी यदि सरकार रही तो। सीवरेज व्यवस्था कैसी है? सीवरेज व्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई है, 15-15 दिन में 20-20 दिन में इसको संभालते हैं, जबकि काम डेली का है। कहीं गऊ फंस जाती है, कहीं भैंस फंस जाती है, कहीं खागड़ मर जाता है, कोई व्यवस्था नहीं, एकदम डेड पोजीशन है। यानी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, जहां भी जो भी व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। बस किसी तरह व्यवस्था के नाम पर एक व्यवस्था चलाई जा रही है, पर कब तक?